हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में यहाँ पे एवोगाद्रोस लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि पिछली वाली वीडियो में हम बायस लॉ और चार्ल्स लॉ को देख चुके हैं, यहाँ पे हम एवोगाद्रोस लॉ के बारे में जानेंगे। तो देखिए, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल्स। ये टीजीटी 2001 में पूछा जा चुका है इस डिफिनेशन को कि एवोगाद्रोस लॉ किस किस बेस पे है, यानी कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको हम बढ़ाएंगे तो उस गैस का जो मोल्स ऑफ नंबर है वो भी बढ़ेंगे, ठीक। या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। यानी कि किसी भी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर यदि हम कांस्टेंट रख दे रहे हैं तो उस कंडीशन में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके नंबर ऑफ मोल्स गैस जो होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि यदि हम नंबर ऑफ मोल्स की संख्या को बढ़ाएंगे तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ेगा। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो यहाँ पे हम जो प्रोपोर्शनल का सिंबल है इसको हटाएंगे तो ये हमारा के बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस को वी से हम डिनोट करते हैं, वी इक्वल टू के इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि v इक्वल टू के इंटू एन। अब देखिए वेयर, यहाँ पे के क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मतलब कि इसकी वैल्यू जो है 22.4 लीटर एट एनटीपी एंड एसटीपी। ये जो हमारा स्टैंडर्ड मान होता है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो किसी भी गैस का वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। कब? जब उसके टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट हम रख देंगे। अब देखिए आगे क्या है, मान लीजिए ये 1 मोल हो गया, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स की संख्या है जो वो 1 हो गई है। तो हैंस फॉर 1 मोल ऑफ गैस वी इक्वल टू 22.4 इंटू 1, तो 22.4 लीटर हो जाएगा एट एस टी पे। अब देखिए इस तरीके से हमें वॉल्यूम यानी कि गैस का जो वॉल्यूम है ये हमें प्राप्त हो गया है किस कंडीशन में? नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक। अब देखिए हम सेकेंड मेथड के बेस पे वी की वैल्यू निकालते हैं। तो सेकेंड मेथड हमारा क्या है? तो सेकेंड मेथड में क्या होता है, जो एवोगाद्रोस लॉ है और बायस लॉ और चार्ल्स लॉ है, यानी कि इन तीनों लॉ को मिला करके हमें क्या प्राप्त होता है? पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होता है, यानी कि पी वी इक्वल टू एन आर टी हमें फाइंड आउट होता है। तो अब यहाँ पे हम एन की वैल्यू 1 रख देंगे, यानी कि 1 मोल रख देंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमें पता होता है कि 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होते हैं, यानी कि वॉल्यूम के बेस पे हम देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पे चेंज होगा, लेकिन यदि एन हम 1 रख देंगे तो गैस का जो है ये मालिक्यूल्स, कितने मालिक्यूल्स होंगे उसमें? 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाद्रोस लॉ के बेस पे, ठीक। तो ये 1 मोल के हो गए, इसमें इतने मालिक्यूल होंगे। 1 मोल गैस में कितने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे? तो इतने होंगे। हम इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं कि 1 मोल गैस में कितने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं, ठीक। अब देखिए इस वैल्यू को हमें इनमें पुट कर देना है। तो v इक्वल टू आर टी अपन पी हम लिख सकते हैं यदि n की वैल्यू 1 हो गई है। अब देखिए r का वैल्यू जो होता है ये हमें प्राप्त होता है, r की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गया है तो इसका कोई इफेक्ट इसमें नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि r की वैल्यू क्या होती है? 0.0821 इंटू टेम्परेचर, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू हम रखेंगे तो 273 होता है, ये हमें पता है। तो v इक्वल टू इस वैल्यू को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो हमें यही मिलेगा 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम हमें मिल गया। तो देखिए फर्स्ट सेकंड में हम एवोगाद्रोस लॉ के बेस पे देखे हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, फिर वॉल्यूम जो होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो गैस के होते हैं उसके बराबर होता है, ठीक। यानी कि यदि किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी तो उसमें वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक। अब सेकेंड वाली मेथड में हम क्या किए? सेकेंड वाली मेथड में हम तीनों जो हमारा गैस का लॉ है, एवोगाद्रोस लॉ, बायस लॉ, चार्ल्स लॉ, इन तीनों को हम मिला करके ये इक्वेशन फाइंड आउट किए हैं और इस इक्वेशन में सारी वैल्यू को पुट कर दिए हैं तो भी हमें 22.4 लीटर ही मिला है, यानी कि वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर मिला है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि दो तरीके से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं गैस का, लेकिन कंडीशन क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। और ये जो एस पे यानी कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है, तो इसमें जो वॉल्यूम मिल गया है 22.4 लीटर।
तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।